15 तारीख को मैं 100 बरौली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। बरौली विधानसभा के आरओ जो हमारे यहाँ के डीडीसी हैं आर सज्जन, उनके यहाँ उन्होंने हमको एक त्रुटि का लिस्ट दिया, बताया कि इसमें त्रुटि है, 2-3 त्रुटि का, बोला कि हम आपको चिट्ठी दे रहे हैं, इसका निराकरण करके और फिर हमको प्रस्तुत कर दीजिए। तो हमको बैठा दिए। वो त्रुटि के लिए जो उन्होंने चिट्ठी दिया हमको, वो चिट्ठी दिया 1:30 बजे के बदले हमको 5:30 बजे। एक समय खा गए। 5:30 बजे उन्होंने दिया, उसके बाद हम लेकर निकले। हम सुबह में उसके लेकर के हमारे पास जो पहले से भी था वो सब तैयार करके, और हम उनको 16 तारीख को उनके चैम्बर में गए। उसको उस समय देने का प्रयास किए तो बोले अभी बाहर रहिए। 2 बार गए, फिर बाहर रहिए, अब ये काम ख़त्म होता है। तो हमने उनको दे दिया। अब उसमें एक अफिडेविट देना था उसके साथ, तो अफिडेविट को हमको ये पता नहीं चल रहा था कि अफिडेविट हम में क्या लिखेंगे। हम उनसे पूछे तो बोले कि बाहर जो सुविधा केंद्र है उस पर पता कीजिए। और सुविधा केंद्र पर जाने के बाद वो लोग बताता है कि भैया हमको जानकारी नहीं है, थोड़ा साहब से पूछ लीजिए। तो न साहब बता पा रहे हैं, न सुविधा केंद्र पर कोई बता रहा था। ऐसी परिस्थिति में जो बाहर भी सुविधा केंद्र उनके बरामदे में बना है, वहाँ होमगार्ड के जवान सिपाही बैठे थे, इसके अलावा कोई नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में कोई सलाह देने वाला, कोई राय देने वाला, बताने वाला चुनाव के संबंध में नहीं था। हम फिर उनसे बात किए, फिर हम पता किए, तो उसके बाद हमने अफिडेविट तैयार करवाया। अफिडेविट तैयार करके हमने देना चाहा उसी दिन शाम तक। तो वो 3 बजे के बाद की बात किए थे अफिडेविट लेने के लिए। अफिडेविट बोले कि 17 तारीख को 11 बजे तक दिया जा सकता है। और वो अपने उठ करके चले गए। हम लोग सारे लोग चैम्बर में, उनके चैम्बर के बाहर बैठे रह गए। इंतजार करते करते 7 बज गया, रात 7:30 बजे। उस समय तक वापस नहीं आए। फिर हम लोगों ने डीएम साहब से ये बात कहा। डीएम साहब बोले कि मैं इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे उनको फ़ोन करके बोलूँगा। कल दूसरे दिन हम लोग 9 बजे गोपालगंज पहुंच गए। उनके चैम्बर जब उनका खुला तो उस चैम्बर में हम लोग जा कर के बैठ गए। और वो जब आए, वो अपने आए 11 बज के 56 या 57 पर, 10 बज के 57 पर अपने चैम्बर में पहुंचे। वहाँ सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे। सभी लोगों को पहले वो चैम्बर से बाहर निकलवाए। बोले कि एक आदमी से मिलूंगा, और बाहर निकाल करके बुलाए। 2 आदमी को बुलाए, 3 आदमी को बुलाए। तब तक उनका टाइम हो गया। हम भी उसमें घुस गए। हम भी अपना अफिडेविट उनको दे दिए। हमने उनको 10:59 पर अपना अफिडेविट दिया है, लेकिन उन्होंने उस पर लिखा है, हमको लगता है 11 बजे के बाद का टाइम उन्होंने दिया है। और जैसे 11 बजा, अपने दरवाज़ा बंद करवा लिए और अपने स्टाफ को बोले कि बाहर कह दो कि अब समय समाप्त हो गया, और इसकी सूचना दे दिए। और फिर हम लोगों को भी कहे कि आप लोग बाहर बैठिए। हम लोग बाहर बैठे। कहीं से उस तरह का अपना शुरू किया प्रक्रिया। कहीं से फ़ोन आया कि क्या आया, उन्होंने एक बार चैम्बर में आवाज़ दिया, विजय प्रताप सिंह का फाइल कहाँ है। ऐसी परिस्थिति में जब बाहर कुछ लोग आवाज़ दिए तो हम अंदर गए। अंदर जा कर के पूछे तो बोला कि नहीं, आप विजय प्रताप सिंह हैं जी, तो नहीं, आप बाहर बैठिए। तो ARO जो थे वहाँ, उन्होंने कहा कि यही विजय प्रताप सिंह है सर। तो हम माथा उठा के हमारे तरफ देखे और बोले कि आप ही हैं। तो हम गए जी, तो ठीक है, बाहर बैठिए। और बाद में जब हमको बुलाया जाता है तो बोलते हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया है। हमने पूछा कि क्यों? तो आपका जो त्रुटि है उसका निराकरण नहीं हुआ है। हमने कहा जो निराकरण कैसे नहीं हुआ? जब निराकरण करके हमने आपको दे दिया है, आपने मुझे रिसीविंग देने का व्यवस्था नहीं है, किसी को आपने रिसीविंग नहीं दिया है। और जब उसका व्यवस्था आप नहीं किए हैं तो इसका मतलब कि आपका मनसा जानबूझ करके हमको किसी न किसी के दबाव में हमको चुनाव मैदान से हटाने का है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बात नहीं है, या आपका त्रुटि आपके सामने। हमने कहा कि मेरा निराकरण भी तो मेरे सामने होना चाहिए। मैंने जो आपको दिया है वो फाइल कहाँ है? आपको जो कागजात हमने दिया है वो कागजात आपको देखना चाहिए ना, दिखाइए। वो ऑब्जर्वर साहब भी वहाँ थे। तो जो नॉमिनेशन के दिन हमने जो दिया था उनको फाइल,
वही दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमने सुधार करके जो दिया है उसका कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, ओवरलुक कर दिए उस चीज़ को। और उसी आधार पर मेरे नामांकन को बड़ी साजिश के तहत दबाव में आकर के, चाहे उस सत्ता का हमको ये 100% है, पर से सरकार का दबाव है कि हर हालत में विजय प्रताप सिंह जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द होना चाहिए। उनको जिताने के प्रयास में मेरे नामांकन को रद्द करने का प्रयास इन्होंने किया है। हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए, मेरे मोबाइल का जो लोकेशन है उसकी जांच कराई जाए, सीसीटीवी जो लगा हुआ है उसकी जांच कराई जाए कि हम लोग वहाँ हैं कि नहीं है, कब नहीं है। ये 3 मिनट में 4 मिनट के अंदर 28-30 प्रत्याशियों के मामले का निपटारा नहीं हो सकता है। उसका अवधि निर्धारित होना चाहिए कि 11 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से 11:30 बजे तक लिखा जाना चाहिए। उसमें लिखा है 11 बजे AM, उसके अलावा कुछ नहीं। 11 बजे लॉक हो गया, सारा प्रक्रिया बंद हो गया। तो यही जानबूझ करके मेरे साथ अत्याचार किया गया है, एक सरकार के दबाव में हुआ है और सरकारी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके दबाव में हुआ है। चूंकि वो चुनाव हार रहे थे, उनको चुनाव जिताने के प्रयास में ये कदम उठाया गया कदम है। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। हम इसका विरोध करेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम आगे तक, ऊपर तक ले जाएंगे, लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि हमको न्याय मिले, इसकी जांच हो और ऐसे दोषी अफसर पर कार्रवाई होना चाहिए। इसको चुनाव से हमेशा के लिए ऐसे पदाधिकारी को वंचित करना चाहिए, चुनाव आयोग को।